नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 44वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 44वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से विल जैक्स और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की शुरुआत काफी निराशाजनक रही, जहां पर चेन्नई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी का भले ही मुंबई के दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद बिल जैक्स ने उनके खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, अंशुल कंबोज की बाहर जाती हुई गेंद को वे समझ नहीं पाए और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर 2 ओवर के भीतर ही अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, बिल जैक्स आज चेन्नई के खिलाफ मात्र एक ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही मुंबई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोष करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बिल जैक्स काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मुंबई की ओर से मैदान में उतरे नमन धीर, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और दूसरी ही गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, इस ओवर में चौका आने के बावजूद ये ओवर देखा जाए तो चेन्नई के हित में रहा, जहां पर अंशुल कंबोज ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 4 रन बटोरने का मौका मुंबई के बल्लेबाजों को इस ओवर में दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवरों में काफी शांत खेल मुंबई के द्वारा मैदान पर देखने को मिला था, परंतु मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि पहले 2 ओवर शांत जाने के बाद मैच के तीसरे ओवर में लेफ्ट हैंड खिलाड़ी रिकेल्टन ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी को इस बार आते ही अपने पाले में लेते हुए ओवर की दूसरी गेंद को कवर की ओर खूबसूरत तरीके से जड़ा और गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। वहीं अगली गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए लगातार 2 गेंदों को तारामंडल में पहुंचा दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पहली बार इस ओवर को मुंबई के हित में किया। बता दूं, रायन रिकेल्टन ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 14 रन बटोरे। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर रायन रिकेल्टन का साथ निभा रहे नमन धीर ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले को मोड़ा और एक चमचमाता अपनी पारी का पहला छक्का दर्शकों के बीच भेज दिया लगने लगा। ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का आने के चलते अब ये ओवर एक बार फिर मुंबई के लिए बड़ा साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद अंशुल कंबोज ने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर महज 2 रन बटोरने का मौका मुंबई के बल्लेबाजों को दिया और इसी के साथ पहले पावर प्ले के 4 ओवरों का खेल भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों का बोलबाला इस पावर प्ले में देखने को मिला था। जी हाँ, क्योंकि अब तक मुंबई की टीम महज 29 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बचे हुए अंतिम 2 ओवरों में चौको छक्कों में डील करना आवश्यक था और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर में, जहां पर चेन्नई की ओर से पहली बार स्पिनर गेंदबाज प्रशांत वीर गेंदबाजी पर आए, जिनकी पहली 2 गेंदों को तो रायन रिकेल्टन ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही प्रशांत वीर अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा रायन रिकेल्टन ने उठाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए पीछे की ओर एक और छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा छक्के के बाद अब रायन रिकेल्टन बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। परंतु दोस्तों, रायन रिकेल्टन कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हाँ, क्योंकि छक्का आने के बाद रायन रिकेल्टन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने प्रशांत वीर की 5वीं और 6ठी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और लगातार इन 2 गेंदों को भी सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पावर प्ले में ही अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर डाला। बता दूं, प्रशांत वीर का यह ओवर काफी खराब चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 18 रन खर्च किए। दोस्तों, पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में भले ही मुंबई की शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन अब 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि प्रशांत वीर को धोने के बाद मैच के अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे नमन धीर ने भी अपना रौद्र रूप अपनाया और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए।
चेन्नई के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के खिलाफ बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 90 मीटर का एक जादुई छक्का सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 57 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो पहले 2 ओवरों के भीतर बड़ा विकेट गंवाने के बावजूद अब जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत मुंबई के बल्लेबाजों ने अब टीम को दिला दी थी। लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद रायन रिकेल्टन और नमन धीर को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी तेज गति से टीम को आगे ले जाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ मुंबई के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिले। उससे पहले ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर नूर अहमद को करने दिया। और दोस्तों, गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने भी गायकवाड़ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी घूमती हुई गेंद में अब तक टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रायन रिकेल्टन को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े उर्विल पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज चेन्नई के खिलाफ 24 गेंदों में 37 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, खतरनाक रूप में नजर आ रहे रिकेल्टन का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोष करते हुए चेन्नई के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में अब पहली बार चिंता देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के ढाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए एक लाजवाब चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वहीं अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े नमन धीर ने भी गेंदबाजी पर आए प्रशांत वीर के खिलाफ अपना ढाकड़ अंदाज दिखाया और कवर की ओर बल्ले को मोड़ते हुए एक उड़ता हुआ चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मुंबई की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले यानी मैच के 9वें ओवर में रामाकृष्णन घोष के खिलाफ भी एक चौका मुंबई की ओर से देखने को मिला। लेकिन चौका आने के बावजूद किसी भी ओवर को मुंबई के बल्लेबाज बड़ा बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे और 6 गेंदें होने तक महज कभी 7 तो कभी 8 ही रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ने में कामयाब हो रहे थे, जिसके कारण रन आने के बावजूद अब दबाव मुंबई की टीम पर बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों, प्रेशर हावी हो उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए प्रशांत वीर के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन कट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर सामने की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए चमचमाता हुआ छक्का सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक बार फिर चेन्नई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और ऐसा ही कुछ मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर सूर्य कुमार यादव का साथ निभा रहे नमन धीर ने भी अपने आप को सिद्ध किया और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए रामाकृष्णन घोष के खिलाफ लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर अब 8 रन मुंबई के बल्लेबाजों ने टीम के लिए स्कोर बोर्ड पर जोड़ लिए थे, जिस कारण अब आवश्यकता थी इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही ढाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आए, वे रामाकृष्णन घोष के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और नमन धीर की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद डेवॉल्ट ब्रेविस को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को निराश करते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। बता दूं, सूर्य कुमार यादव आज चेन्नई के खिलाफ मात्र 21 ही रन बना पाए। दोस्तों, मुंबई के लिए भले ही एक साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु सूर्य कुमार यादव के विकेट के साथ अब वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस कारण अब एक तरफ जहां चेन्नई के प्रशंसक झूमते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी तिलक वर्मा, बता दूं, रामाकृष्णन घोष का यह ओवर नपा तुल्ला रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए 9 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ मुंबई के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों को ज्यादा कुछ मुंबई के बल्लेबाज समझ नहीं पाए और इस ओवर में भी महज 3 ही रन बटोरने में सफल हुए। इसके चलते दोस्तों, अगले ओवर में दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर वे एक बार फिर काफी संघर्ष करते हुए नजर आए और महज 1 ही रन बटोर पाए, जिस कारण ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा तिलमिला गए और बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु नूर अहमद की गुगली को वे समझ नहीं पाए और पास ही खड़े खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिए। बता दूं, तिलक वर्मा आज टीम के लिए मात्र 5 रन ही जोड़ पाए। दोस्तों,
चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने अब समय के साथ मुंबई की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आने लगी थी। जी हां, क्योंकि पिछले कुछ ओवरों से रन गति धीमी हुई थी और साथ ही इस दौरान दो बड़े बल्लेबाजों को भी मुंबई की टीम अपने गवा चुकी थी, जिसके कारण देखा जाए तो चेन्नई की टीम का बोलबाला अब मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। बता दूं, नूर अहमद का यह ओवर काफी शानदार चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही 4 ही रन बनाने का मौका मुंबई की टीम को दिया। साथ ही दोस्तों, अगला यानी मैच का 14वां ओवर भी काफी खराब मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां एक बार फिर जेमी ओवर्टन ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी में दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों, हर एक धीमा ओवर देखा जाए तो अब मुंबई के लिए परेशानियां खड़ी करता जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब एक वक्त 12 के करीब चल रहा रन रेट नीचे गिरते हुए 8 के करीब पहुंच चुका था, जिस कारण टीम की बद से बदतर होती स्थिति को देख अब मुंबई के खेमे में भी टेंशन साफ तरीके से देखने को मिल रहा थी। वही दोस्तों, अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल मुंबई की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या और नमन धीर को अपने खेलने के रवैये में बदलाव करते हुए चौकों छक्कों की बरसात करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, तभी अंतिम ओवरों को देख चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज नूर अहमद को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, हमेशा की तरह नूर अहमद ने गायकवाड़ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक बार फिर अपनी घूमती हुई गेंदों में मैदान में मौजूद मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उलझा के रखा और इस ओवर में भी महज 2 रन बनाने पर मजबूर कर डाला। लगने लगा कि अब इसी प्रकार का खेल अब अंत तक मुंबई की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, इसी बीच मैच के 17वें ओवर में सेट हुए बल्लेबाज नमन धीर ने गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लंबे अंतराल बांध गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और साथ ही चेन्नई के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा किया। लगने लगा कि अब 50 के बाद जरूर नमन धीर मुंबई के लिए और ज्यादा वक्त क्रीज पर टिके रहेंगे। परंतु दोस्तों, जैसे ही 50 पूरा हुआ, अगली ही गेंद पर नमन धीर भी अपना धैर्य खो बैठे और कवर की ओर उड़ता हुआ चौंका। जड़ने के चक्कर में सरफराज खान को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नमन धीर आज 30 गेंदों में 57 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों सेट हुए बल्लेबाज का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही खुशी चेन्नई के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर नमन धीर के साथ अब 5 बड़े बल्लेबाजों को मुंबई की टीम अपने गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम ओवरों में टीम को संभालने मैदान में उतरे रॉबिन मिन्स, जिन्होंने आते ही अगले ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ अपना हाथ खोला और कवर की ओर तेज तर्रार प्रहार करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोल लिया। परंतु दोस्तों, चेन्नई की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने वे भी इस चौके के बाद मैदान पर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाए और अगली ही पटकी हुई गेंद पर पीछे की ओर कट लगाने के चक्कर में सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, रॉबिन मिन्स आज मात्र 5 ही रन मुंबई के लिए बना पाए। दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह अब बिखरती हुई मुंबई की बल्लेबाजी चेन्नई के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 6 बड़े बल्लेबाज टीम को मझधार में छोड़ चुके थे, जिस कारण अब अंतिम ओवरों में पूरी तरीके से चेन्नई की टीम मुंबई के बल्लेबाजों को जकड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मैदान में उतरे कृष भगत। यहाँ से अगर एक सम्मानजनक स्कोर चेन्नई के सामने खड़ा करना था, तो बचे हुए अंतिम 2 ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की पूरी जिम्मेदारी अब हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। परंतु दोस्तों, पांड्या भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के अंतिम ओवर में यानी 20वें ओवर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए 18 रनों की एक खराब पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा अब इसके बाद एक भी बड़ा शॉट मुंबई की ओर से देखने को नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों, मैदान में उतरे ट्रेंट बोल्ट ने आते ही अपना हाथ खोला और एक आसमानी छक्का जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 160 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल मुंबई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर तो दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों ने एक ही रन बनाया। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट अपनी लाइन और लेंथ से भटके। इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद सैमसन ने उठाया और 2 फील्डरों के बीच गेंद को भेजते हुए खूबसूरत चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं,
इस पहले ओवर में चेन्नई ने इस चौके की मदद से 7 रन बटोरे। दोस्तों, पहला ओवर तो चेन्नई के हित में रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में मुंबई के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भले ही ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने एक बार फिर अपना हाथ खोलते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया। परंतु दोस्तों, अगली गेंद पर बुमराह ने दिखा दिया कि क्यों वे एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि चौके के बाद अपनी अगली पटकी हुई गेंद पर बुमराह ने संजू सैमसन को चकमा दिया और विकेट कीपर रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई को दे दिया। आपको बता दें, संजू सैमसन आज टीम के लिए 9 गेंदों में महज 11 ही रन बना पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष मुंबई के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर संजू जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते चेन्नई के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे उर्विल पटेल लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल पावर प्ले में चेन्नई की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के अगले यानी तीसरे ही ओवर में मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद आर्थुराज ने स्वागत किया और ओवर की पहली और 5वीं गेंद को सीधे चौके में तब्दील कर डाला। वहीं आखिरी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की ओर सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पावर प्ले में ही अपने इंटेंट को साफ किया। बता दूं, यह ओवर मुंबई के लिए काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर ट्रेंट बोल्ट ने करीबन 17 रन लुटाए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में ऋतुराज का साथ निभा रहे उर्विल पटेल की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने मुंबई के सबसे घातक गेंदबाज बुमराह के खिलाफ पहले 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपना बल्ला खोला और विकेट कीपर के बाजू से अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी चेन्नई के हित में लाकर खड़ा कर दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही चेन्नई की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर मुंबई की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए कृष भगत को आते ही उर्विल पटेल ने काफी बुरी तरह फोड़ा और ओवर की पहली गेंद पर पीछे की ओर पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद मिड विकेट की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद यहीं रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर उर्विल पटेल ने कृष भगत को अपने पाले में लिया और क्रीज से पीछे हटकर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, ये छक्का इतना खतरनाक था कि जिसे देख पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा भी भौचक्के रह गए। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल चेन्नई के पास शेष था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर को अपने हित में करना किसी भी हाल में चेन्नई के लिए जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पहली 3 गेंदों पर देखने को भी मिला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और नीचे बैठकर पीछे की ओर गेंद को छक्के में तब्दील किया। परंतु ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही उर्विल पटेल स्ट्राइक पर आए, वे अल्लाह गजनफर की घूमती हुई गेंद में चकमा खा गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, उर्विल पटेल 12 गेंदों में 24 रनों की पारी खेल आउट हुए और इसके साथ दूसरा झटका भी अब चेन्नई की टीम को लग गया। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कार्तिक शर्मा और इसी के साथ ही 6 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। बता दूं, 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक आज चेन्नई ने 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए अब एक संभली हुई शुरुआत पावर प्ले में चेन्नई की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी मुंबई से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो मैदान में मौजूद ऋतुराज, गायकवाड़ और नए खिलाड़ी कार्तिक शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद भी तेज गति से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां चेन्नई की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला मैच का 7वां ओवर लेकर आए रघु शर्मा के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अपना हाथ खोला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर गेंद को भेजते हुए एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया और चेन्नई की रणगति को आगे बढ़ाना जारी कर दिया। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर की पहली 5 गेंदों को तो भले ही दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और महज इक्का दुक्का रन बटोरे, परंतु आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कार्तिक शर्मा ने अपना रौद्र रूप अपनाया और बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। दोस्तों,
भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन चेन्नई की रणगति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज 8 से 9 रन बटोरते जा रहे थे। इस कारण अब आवश्यक रन रेट भी सिर्फ 6 का नजर आ रहा था। मुकाबले में वापसी अब सिर्फ विकेट के साथ ही मुंबई की टीम कर सकती थी, परंतु दोस्तों विकेट तो नहीं मिला। लेकिन इस बीच मैच का 10वां और 11वां ओवर काफी किफायती मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पहले 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों से दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में 3 रन बटोरने का मौका दिया। साथ ही अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रघु शर्मा ने भी अपनी घूमती हुई गेंदों में दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को काफी उलझा के रखा और चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया और इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर डाला। दोस्तों पिछले 2 ओवर अचानक धीमे जाने के चलते अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लग रहा था इस दबाव के चलते बड़ा झटका चेन्नई की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों दबाव ज्यादा हावी हो उससे पहले ही मैच के 12वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कार्तिक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ अपना हाथ खोला और लॉन्ग ऑन की ओर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से चेन्नई के हित में किया। दोस्तों देखा जाए तो हर एक रन अब मुंबई को इस मुकाबले से बाहर की तरफ करते जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई को जीत के करीब। और दोस्तों इसी बीच चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने अपने बेहतरीन खेल के बलबूते 34 गेंदों का सामना करते हुए मुंबई के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। और दोस्तों जैसे ही 50 पूरा हुआ, मैच के अगले ओवर में बुमराह के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना रौद्र रूप अपनाया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे चौके में तब्दील कर डाला और तेज गति से चेन्नई को जीत की ओर बढ़ाना जारी कर दिया। वही दोस्तों अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता थी। फिर यहां मैच का 16वां ओवर लेकर आए मुंबई की ओर से ट्रेंट बोल्ट, परंतु दोस्तों जैसे ही ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी पर आए 50 पूरा कर चुके गायकवाड़ ने अपना हाथ खोला और मिड विकेट की ओर बल्ले को मोड़ते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों असली मजा देखने को मिला 17वें ओवर में, जहां पर युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर के खिलाफ ओवर की पहली गेंद पर पहले कवर्स की ओर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं पहली 4 गेंदों पर चौका और छक्का आने के बाद कार्तिक शर्मा यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर डीप कवर्स की ओर शॉट खेला और इस ओवर का दूसरा चौका अपने नाम कर डाला, जिस कारण दोस्तों अब महज आखिरी 19 रनों की आवश्यकता चेन्नई को थी, जो इसके बाद काफी आसानी से ऋतुराज और कार्तिक शर्मा ने मिलकर बना लिए और इस मुकाबले को 8 विकेट के अंतर से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।